एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइस, आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी और आज मैं बात करूंगी अपने फेवरेट, जिसको मैं सबसे 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 ज़्यादा मानती हूँ, मेरे शिव जी, मेरे शंकर भगवान के बारे में। तो गाइस, ऐसी 5 क्वालिटीज़ मैं आज आपको शिव जी के बारे में बताऊँगी जो उनको सबसे अलग करता है। ठीक है, तो सबसे पहली अगर मैं पॉइंट डिस्कस करूँ, सबसे पहला चीज़ जो हमें उनसे सीखनी चाहिए, 5 क्वालिटीज़, उसमें से पहला पॉइंट ये है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब लव एंड अफेक्शन था उनको पार्वती जी के लिए, बहुत ज़्यादा प्योर एंड मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनका प्यार था। ये चीज़ हमें जानना चाहिए। शिव जी और पार्वती जी, शिव शक्ति भी उन्हें कहा जाता है, वो पार्वती जी को इक्वली ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और स्नेह देते थे। तो ये सारी चीज़ आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा या फोटोज़ में भी देखा होगा कि शिव जी के ठीक यहाँ, शिव जी अगर बैठे तो उनके ठीक पास पार्वती जी बैठी है। मतलब क्या है, वो पूरा इक्वल दर्जा उन्हें देते थे। इक्वालिटी वाली चीज़ उस समय, इतने मतलब टाइम पहले भी ये चीज़ फॉलो की जाती थी। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी मतलब रिस्पेक्ट, लव, इक्वालिटी दी जाती थी। और शिव जी आज तक भी मतलब लोग, मतलब जो लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं, जो भी हिंदू धर्म को बिलीव करती हैं, वो सब ये बात जानती होंगी कि वो शिव जी का सावन सोमवार का व्रत भी करती हैं, शिवरात्रि मनाती हैं, व्रत रखती हैं और ये मनोकामना करती हैं कि उनको जो पति मिले वो शिव जी जैसा अच्छा और ऑनेस्ट और प्यार करने वाला पति मिले। तो समझ में आया आपको, उनका जो प्यार था पार्वती जी के लिए वो बहुत ज़्यादा प्योर एंड अनकंडीशनल था। तो सबसे पहली चीज़, अ लविंग हस्बैंड विद अ प्योर एंड लविंग हार्ट। ठीक है, तो दूसरी बात, अगर मैं दूसरी पॉइंट बात करूं शिव जी के कैरेक्टरिस्टिक या उनकी क्वालिटी की, वो है शिव जी जस्टिस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनको बुराई या नेगेटिविटी या इवल चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब वो उनसे हेट करते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि बुराई, नकारात्मक सोच या फिर इवल मतलब खराब थॉट्स दूसरों के लिए रखते हैं, तो वैसे लोगों को वो मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आप सच्चे शिव भक्त हो तो आपके अंदर अच्छाइयाँ होनी चाहिए, आपको लोगों को प्यार करना है, सम्मान करना है, अच्छी चीज़ें करनी है, आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमेशा अपनी फ़ायदा और दूसरे का नुकसान, ये वाले थॉट पे आपको नहीं रहना है। सच्चा शिव भक्त वही है जो शंकर भगवान की तरह हर अच्छे चीज़ पर अच्छे तरीके से लोगों का साथ दे, मदद करे, उनकी हेल्प करे। और ऐसे लोगों से शिव जी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। शिव जी का जो हृदय है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और महान है, और अगर आपने उनकी सच्चे मन से आराध्या और उनको सच्चे मन से पुकारा तो वो हर तरीके से आपकी मदद करते हैं। देखिए, आजकल तो भगवान हमारे सामने तो प्रकट नहीं हो सकते ना, वो प्रकट नहीं हो पाते, तो वो इंसान को ज़रिया बना के, किसी चीज़ को ज़रिया बना के आप तक पहुंचते हैं। तो आपको अपने उस ज़रिए को समझना है, और आपको, अगर आप शिव पे बिलीव करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, तो आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि भगवान शिव से आप जो भी मांग रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव सच्ची आस्था वाले लोगों को वरदान देते हैं। यहाँ तक आपने देखा होगा, रावण ने जब बहुत ही सच्चे मन से शिव की आराधना की थी, भले शिव जानते थे कि वो एक मतलब अपने फ़ायदे के और कुछ बुराई के लिए वो कुछ ऐसा वरदान मांगेगा जो लोगों के हित में नहीं होगा, लेकिन वो आपकी सच्चे प्रयास को देखते हैं। रावण ने इतनी सच्ची प्रयास की, इतनी ज़्यादा लंबी और आराधना की, इतनी सच्ची भक्ति की कि खुद शंकर भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो प्रकट हो गए उनको वरदान देने के लिए। तो मतलब ये है, अगर आपने सच्ची नियत और सच्ची भक्ति से शंकर भगवान को अपने पास बुलाया तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे किसी ना किसी माध्यम से आपकी मदद करने। बट इतना ही है, नियत साफ रखिए, मन साफ रखिए, लोगों के लिए बुरा मत सोचिए, जितना हो सके अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। ठीक है, तो गाइज, ये था चौथा पॉइंट। अब मैं आपको 5वें पॉइंट के बारे में बात बताऊंगी कि शिव जी होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा उनको फैमिली ओरिएंटेड माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब उनके वजह से गणेश जी का जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो गया था, और पार्वती जी नहाने के बाद वो क्रोध में आकर बहुत फूट कर रोई थी जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा कि उनका सर धड़ से अलग है। तो उन्होंने वो क्रोध दिखाया शिव जी पर कि आपको जो भी पहला
जीव का मतलब अगर आपको गर्दन मिले तो आप उसे काट कर आएंगे और मेरे जो बेटे हैं उसको वापस से पुनर्जीवित करेंगे। तो वो इतने ज़्यादा सच्चे और अच्छे थे कि जो भी अपने परिवार को बचाने के लिए वो हर तरीके से वो लड़ उठने को तैयार थे। और उन्होंने मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, मतलब जो उन्होंने जो सर लाया वो हाथी का सर जाकर फिर उनके अपने बेटे के शव पे लगाया और उनका सिर जुड़ गया और उनका हाथ, इसलिए गणेश जी का आप देखोगे कि हमेशा उनके ऊपर मतलब एक हाथी का फेस दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उन्होंने वही जीव को सबसे पहले लाके लगा दिया गणेश जी के ऊपर। तो इसीलिए उनका पूरा शरीर गणेश जी का इंसान का है और आधा जो है धड़ से यहाँ से ऊपर वाला जो सिर वाला हिस्सा है वो किसका है? हाथी का है। तो हाथी जो थे, जब शंकर भगवान उनके सर को ढूंढने के लिए निकले थे कि पहला जो भी जीव मिलेगा, उन्होंने वादा किया था पार्वती जी को कि वो ज़रूर अपने बेटे को पुनर्जीवित करेंगे। तो जो हाथी थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनको पता था कि शिव जी ऐसा कुछ ढूंढ रहे, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे ये सौभाग्य दीजिए, मैं खुशी खुशी ये करने के लिए तैयार हूँ। तो शिव जी शुरुआत में ये नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कोई भी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, वो नहीं करते। बट क्योंकि इसमें भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जब जो हाथी थे, एलिफेंट, उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया शिव जी को कि आप ऐसा करिए बिना किसी गिल्ट के, और उन्होंने हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट किया, फिर शिव जी ने ये चीज़ किया। तो आप देख सकते हैं ना, शिव जी हर जीव जंतु, हर इंसान, चाहे वो उनका फैमिली हो, उनका फैमिली जो नहीं भी, हर किसी के बारे में सोचते हैं। वो बहुत ही उदार मन के हैं, बहुत ही गिविंग नेचर के हैं। और अगर आपने सच्ची भक्ति की तो आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बहुत जल्दी मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।